The Great War. So it begins, yeah. World War I. Not great for those in it. Yeah, bilkul nahi. This whole shebang happened from 1914 to 1918. People thought, arre, chota mota jhagda hai. Christmas tak sabgar. Lekin picture abhi baki thi mere dost. It was like that one tiny spark from a loose wire that ends up burning the whole house down. The trigger. Ek banda tha, Archduke Franz Ferdinand. Austria-Hungary ka shehzada, you know, big shot. He went to Sarajevo, Bosnia on June 28, 1914. और बस, किसी ने गोली मार दी, खत्म. That was the spark, the माचिस की तीली. But पेट्रोल तो पहले से ही हर जगह फैला हुआ था. नेशनलिज्म का पेट्रोल, मेरा देश बेस्ट, बाकी सब टेस्ट. इंपीरियलिज्म का, मुझे और जमीन चाहिए और पावर. And then there were these secret alliances. तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, इसको मारा तो सब कूद पड़ेंगे. Classic Panga recipe. So who were these भाई लोग? Two main teams बन गई थी. Allied powers Great Britain, France and Russia. Central powers Germany, Austria-Hungary and the Ottoman Empire. शुरू तो यूरोप में हुआ, but like a good viral video, ये ड्रामा पूरी दुनिया में फैल गया. ट्रेंच वॉरफेयर. भाई, ये WWY का सिग्नेचर स्टाइल था. जरा इमेजिन करो, एक बहुत लंबी, बहुत अनकंफर्टेबल नाली खुली है. अब उसमें रहना है महीनों तक, सालों तक. चूहे भी हैं, कीचड़ भी है, बहुत सारा कीचड़. और थोड़ी दूर पे दुश्मन की नाली है, वो भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है. 5 स्टार रिजॉर्ट तो बिल्कुल नहीं था. हाँ, और ओवर द टॉप जाने का मतलब था नाली से बाहर निकलो और मशीन गन के सामने दौड़ो. टेक्नोलॉजी. टैंक्स आए, बड़े बड़े लोहे के जानवर, धीरे चलते थे पर डरावने थे. एयरप्लेन्स, पहले तो सिर्फ जासूसी के लिए, फिर उनसे बॉम्ब गिराने लगे. और पॉइजन गैस, मतलब हडहोटी है. पर अब सिर्फ बहादुरी का खेल नहीं रहा. अब यह था कि किसकी फैक्ट्री ज्यादा खतरनाक चीजें बनाती है. ग्लोबल था यह पूरा मामला. आई टेल यू, ग्लोबल. ब्रिटेन के पास कॉलोनीज थी, फ्रांस के पास कॉलोनीज थी, तो इंडिया, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब आ गए लाइन में. रिसोर्सेज, सोल्जर, सब कुछ खींच लिया गया. अब बात करते हैं इंडिया की. अपने लोग. इंडिया उस वक्त ब्रिटिश रूल के ही अंडर था, ब्रिटिश राज. तो जब ब्रिटेन ने वह डिक्लेयर किया, इंडिया ऑटोमेटिकली वॉर में शामिल हो गया. मोर देन 1.5 मिलियन इंडियंस, सोल्जर्स और जो उनकी हेल्प करते थे, वर्कर्स, उन्होंने हिस्सा लिया. वो गए किंग एम्परर के लिए लड़ने. एक ऐसी जमीन के लिए जो उनकी नहीं थी, एक ऐसी आजादी के लिए जो उनके पास खुद पूरी तरह से नहीं थी. थोड़ा आयरोनिक है, नहीं? कहां लड़े ये लोग. अरे हर जगह. फ्रांस और बेल्जियम में ठिठुरती ठंड में जर्मन्स के सामने. मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां रेगिस्तान की गर्मी में ऑटोमन्स से लड़े. गलिपली, ईस्ट अफ्रीका, पैलेस्टाइन, AAP नाम लो, वहां भारतीय सैनिक आपों को मिलेंगे. हजारों मील दूर गए वो, अपने गांव से, अपने घर से, इन अजीब डरावनी जगहों पर. कल्चर शॉक तो अलग ही लेवल का होगा, वर्क स्ट्रेस के ऊपर से. जब वर्क खत्म हुआ तो बिल आया, और बिल बहुत बड़ा था. लाखों लोग मर गए, उसे भी ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिस्म टूट गए, दिमाग पे गहरा असर हुआ. शेल शॉक कहते थे उस जमाने में, आजकल PTSD बोलते हैं. पूरे के पूरे गांव अपने नौजवान लड़कों को खो चुके थे. ये दुनिया के दिल पे एक बहुत गहरा जख्म था. Like a party that went horribly wrong, and the hangover lasted for years and years. The sheer scale of loss was unimaginable. Bad empires, जो खुद को इनविंसिबल समझते थे, धूल चाटे रह गए. रशियन एम्पायर गाया, रेवोल्यूशन आ गई वहां. ऑटोमन एम्पायर खत्म, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर तुकते हो गया, जर्मन एम्पायर हार गया. नए देश बने, बॉर्डर्स बदल गए, पूरा वर्ल्ड मैप हिल गया. It was like a game of musical chairs, but with countries, and when the music stopped, everything was a mess. The old world order was completely shattered. India के लिए यह war एक turning point था. जो सोल्जर वापस आए, वो नई सोच, नए अनुभव लेकर आए. उन्होंने दुनिया देखी थी, उन्होंने गुरों को आपस में लड़ते देखा था. उनकी इनविंसिबिलिटी का जो मिथ था, उसको धक्का लगा. और ब्रिटिश ने जो वादे किए थे सेल्फ रूल के, वो पूरे नहीं किए. जलियनवाला बाग का कांड हुआ 1919 में. मायूसी बहुत थी. इसे आजादी की लड़ाई को और आग मिली. गांधी जी का मूवमेंट और स्ट्रांग हुआ. और पता है क्या कहते थे इसको? द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स. कितना ऑप्टिमिस्टिक, राइट? लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं. जो पीस ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई,
उसने खुद नए पंगे